जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को और गुड इवनिंग। और जो भविष्य के फौजी हैं उनको भी सल्यूट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पठन पाठन का कार्यक्रम का जो सिलसिला है ओम स्टडी पॉइंट बाय विमल सर का, वो 1 जनवरी से चालू होगा। और 2-3 वीडियो अपलोड भी किए हैं। कल बर्थडे था, कल बर्थडे स्पेशल वीडियो अपलोड किए, जिसमें आप सभी का काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी जो है पढ़ने के बड़े इच्छुक हैं और प्रयत्नशील भी हैं। ठीक है। और एक बार आपको और बता दूं कि ये जो चैनल है हमारा, ये आर्मी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई है। और बाकी हमने आपसे ये भी बताया था कि रीजनिंग, मैथ और पॉलिटी, हिंदी, ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अपना स्टेट एग्ज़ाम यूपी का है, क्योंकि इस समय जो है यूपी में चुनाव है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी। तो जैसे लेखपाल हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो कुछ बच्चों ने जो है मैसेज किया कि सर ये जो क्लर्क में इंग्लिश आती है ये कहाँ से पढ़ें। तो कोई ना, आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश भी इसी चैनल पे जो है मेरे द्वारा पूरी करवाई जाएगी। कुछ आज विशेष पाठ्यक्रम पर चर्चा करने में आया हूँ, जिसमें कुछ 1-2 विषय पर चर्चा करूँगा। और चर्चा करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से एक बार और कह देना चाहता हूँ कि जो भी मित्र ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक जो है आप लोगों को वीडियो टाइम पर कहाँ मिलेगी। और एक गुजारिश और है कि जब भी आप इस वीडियो को ओपन करें, जब देखें तो कही गई बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनें। इस ऐप में जानते हैं कि पढ़ाई का ही कार्यक्रम होगा, पठन पाठन का ही कार्यक्रम चलेगा। बाकी इसमें कोई हंसी मजाक या कोई बातें अभी की जा रही हैं। जिस दिन से क्लास चालू हो जाएंगे उस दिन से कोई बातें ना होंगी, ओनली पढ़ाई होगी। लगभग 70 से 80 बच्चे जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं। और भी जो मित्र मेरे पढ़ना चाहें या इस चैनल से जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग और बाकी मैथ रीजनिंग तो कॉमन सब्जेक्ट है जो हर एक बच्चों के लिए है। बाकी आर्मी स्पेशल में जो बचा है, जैसे आपका साइंस है और जीएस जीके, वैसे जीएस जीके हर एक एग्जाम में भी आती है, साइंस भी हर एक एग्जाम में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। अब एक बच्चे ने कहा था कि सर आप थोड़ा इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश के पाठ्यक्रम पर थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा। तो मैं पहले इंग्लिश के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा, फिर मैथ पे करूंगा और फिर जो है रीजनिंग पे भी हमारी आज की चर्चा होगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए आप लोग, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, आप भी सब पढ़ते हैं। कल ही आपसे बताया था कि हम जैसे कि आप बिल्कुल सर मान के बिल्कुल मत पढ़िए, आप एक बड़ा भाई मान के जो है मेरे साथ जुड़िए। बड़े भाई की डांट भी सुनिए और बड़े भाई के कहे अनुसार आप चलिए भी, तभी जो है पठन पाठन का मज़ा आएगा। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश ले लेते हैं। बहुत से बच्चे जो है, जो मेरे आर्मी वाले बच्चे हैं, जो क्लर्क वाले बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि इंग्लिश जो है हम 10 दिन में पढ़ के जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कहीं नहीं है मित्र। जब तक आप जो है रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी अपनी नहीं सही करेंगे, तब तक आप 10 दिन में इंग्लिश पूरी नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप सभी लोग दौड़ते हैं, दौड़ने में आप बहुत अच्छे हैं, रनिंग में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है आप लोग कहीं जो पढ़ाई में है, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो पढ़ना भी जरूरी है जो है टाइम, मतलब मैं उस दिन भी कहा था कि 2-3 घंटे 4 घंटे काफ़ी है आप लोगों के लिए, एनफ है। और मैं अभी यूपी पुलिस वाले मित्रों के पास भी आऊँगा, लेखपाल वालों के पास भी आऊँगा। तो 3 से 4 घंटे आप लोग आर्मी वालों के लिए की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पुलिस और लेखपाल वालों के लिए। पुलिस और लेखपाल वालों के लिए मित्र, आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, करंट है।
और मैथ आपकी अब जानते ना कि जो भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे स्टेट एग्ज़ाम के कहीं के भी हों, उसमें अब जो मैथ जो आती है वो बहुत कैलकुलेटिव आती है। मतलब क्वेश्चन जो है देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल हमें ये आता है, लेकिन जब हम उसमें सॉल्व करते रहेंगे ना तो वो खींचता चला जाता है। अब जैसे एक आप वर्क एंड टाइम, जैसे अभी की हम लोगों ने सभी ने अभी जो है यूपीएसआई का पेपर दिया, एएसआई का भी पेपर दिया, तो उसमें जो है ये देखा गया कि जो मैथ के क्वेश्चन थे वो तो इजी थे, वो तो सबको आते हैं। जो भी मित्र मेरा पढ़ाई कर रहा है 1-2 साल से, वो मैथ का सॉल्व कर लेगा, लेकिन उस टाइम पर मतलब 30 सेकंड पर 30 से 40 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर 1 मिनट में आप जो है कुछ मैथ का क्वेश्चन अगर आप सही से सॉल्व कर ले रहे हैं तब तो आप बढ़िया हैं। और अगर आप 2 से 3 मिनट ले रहे हैं तब आप बेकार हैं, तब आपके आने का वहाँ कोई मतलब नहीं। मैथ सबको आती है, लेकिन मैथ जो एक टाइम टाइम पीरियड पे अगर आपका आंसर आता है तो आप बहुत अच्छे हैं। बाकी आपको क्या आता है क्या नहीं आता ये किसी को कोई मैटर नहीं करता। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आप अच्छे हैं, नहीं क्वालिफाई है तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसे कि एक बार जो है एक विद्यालय पे प्राइमरी में जो है बहुत सारे जो है स्टूडेंट थे, एक टीचर जी थे, उन्होंने जो है बोर्ड पर 2 से लेके 10 तक का उन्होंने टेबल लिखा। तो उन्होंने जो 8 के टेबल मतलब 8 के टेबल में जो है उन्होंने एक जगह मिस्टेक कर दी। बच्चों से पूछा गया, टीचर ने कहा कि सर बच्चों ये बताइए कि आप का ये जो टेबल लिखा है ये सब सही है। बच्चों ने कहा नहीं सर, आपने 8 के टेबल को आपने गलत लिख दिया है। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है, मतलब ये आभास होता है कि हमारी अच्छाइयाँ कोई नहीं देखता, बुराइयाँ गलतियाँ ही जो है सबको नज़र आती हैं। तो इसलिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता ये किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हैं तो आप अच्छे हैं, नहीं सिलेक्ट हैं तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं, मतलब आप एकदम नीला हैं, आपको कुछ नहीं आता जाता। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि आपको मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आप आजकल एग्ज़ाम का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही आपको और स्वयं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं, हमारा भी चैनल बना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेहनत है, जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले पाठ्यक्रम के चर्चा पे। इंग्लिश में जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद आपका टेंस, वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड पावर, आपका सेंटेंस मेकिंग, ये सारे जो है मतलब आपके लेसन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका सही है तो आपसे जो है नरेशन भी बनेगा, आपसे टेंस भी बनेगा। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सही है और वर्ब आपकी स्ट्रांग है तो आपके मतलब सारे चीज़ें जो है आपकी बनेंगी। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमज़ोर है तो आप जो है टेंस करने में बड़ी दिक्कत आएगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, सेंटेंस मेकिंग में आपको दिक्कत आएगी, जो कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला मतलब ए पार्ट, जैसे पहला पार्ट होता है वो नाउन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, लेकिन कोई जो है 9 प्रकार की भी बता देता है, उसमें आर्टिकल भी शामिल कर देता है, लेकिन मोस्टली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो 8 प्रकार की होती है। ठीक है, 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है आपका एक नाउन का एक चैप्टर होता है, नाउन। तो अब नाउन को जो है बहुत सारे मित्र पढ़े होंगे और बहुत सारे नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जो पढ़े होंगे वो जानते ही होंगे कि नाउन 5 प्रकार की होती है, क्योंकि यही हमें पढ़ाया जाता है, यही हम लोग भी पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं। लेकिन आप बिल्कुल आश्चर्य मत होना अगर मैं ये कहूँ कि नाउन 2 प्रकार की होती है। तो
ऐसा मत कहिएगा अरे ये कैसे होता है। हाँ, नाउन दो प्रकार की होती है। नाउन दो प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि नाउन के दो प्रकार हैं, एक काउंटिंग नाउन, मतलब सॉरी, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। दो प्रकार की नाउन होती है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी जो है बोर्ड अभी हमारा कुछ सेटअप हुआ नहीं है। ठीक है, जब बोर्ड सेटअप हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से क्लासें, बहुत अच्छे तरीके से क्लासें चलेंगी। मैं यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अब हम कैसे पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपसे कहा जा रहा था कि नाउन जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत सारे मित्र 5 प्रकार के पढ़ेंगे, बिल्कुल 5 प्रकार वो भी सही है, लेकिन अब जो जो कहते नहीं है कि ये तो पुराना हो गया, ये तो पुराने बच्चे पढ़ते, मतलब पुराने मेरे मित्र पढ़ते थे कि नाउन 5 प्रकार की होती है। नहीं, अब नाउन जो है 2 प्रकार की होती है। नाउन 2 प्रकार की होती है, एक हमने कहा काउंटेबल, एक कहा अनकाउंटेबल। तो अब काउंटेबल नाउन क्या होती है? अब काउंटेबल नाउन आप नाम से ही पता है, काउंटेबल मतलब कि जिसकी गणना की जा सके। ठीक है, जिसकी गणना की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दोज नाउन इज काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, मतलब जो जिस चीज की हम जो है गणना कर सकें वो सारी चीजें जो है काउंटेबल में आ जाती हैं। दोज नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। दोज नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक, अब काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट होते हैं? अब काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो अब ये काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट हो गए। अब अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है वो इसके नाम से ही आपको जानकारी मिलती है। जैसे अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना ना की जा सके वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब अनकाउंटेबल नाउन की डिफिनीशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे दोज नाउन कैन बी नॉट काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, मतलब जिस नाउन की हम गणना ना कर सके, मतलब गिनती ना कर सके, वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी नाउन आती है? अब जो है भाई 3 नाउन इसमें आ गई, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये हो गई काउंटेबल नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन हो गई। कौन कौन सी आपकी हो गई? मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से नाउन हो गए आपके? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब ये 5 प्रकार की देखिए आपके नाउन हो गए। ठीक है, लेकिन अब जब मॉडल तरीके से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो अब ये होता है, और लगता है ना यार, किसी से बताओगे नाउन कितने प्रकार के होती है, आपने कह दिया 5 प्रकार की, बहुत बढ़िया। लेकिन वहीं पे बच्चा एक है जो जो पढ़ाई मतलब एकदम मॉडरेट तरीके से किया, अच्छे तरीके से किया, वो ये कहेगा, वो स्मार्ट बच्चा है, वो ये कहेगा कि नाउन 2 प्रकार की होती हैं। जो नाउन की गणना कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, और जिस नाउन की हम गणना नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो अब नाउन का मतलब ये है कि संसार में जितने भी नाम है सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, संसार में जितने भी नाम है सभी नाउन है। मेरा नाम, आपका नाम, और पेड़ पौधे, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, मानव, इंसान, नदी, तालाब, सबके नाम क्या है? सब नाउन है। ठीक है, सब नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? अब बात आती है प्रॉपर नाउन की। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, अब वो नाउन होती है जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब जो प्रॉपर पर्सन है, जैसे किसी पर्सन का नाम है प्रॉपर, जैसे मेरा नाम विमल है, आपका नाम राम, श्याम, मोहन, गीता। ठीक है, कोई प्रॉपर नाम, जैसे अब हम लोग प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज भी एक प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, कोई नदी का नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। तो मतलब संसार में जितने भी जिनके नाम है वो सब प्रॉपर में ही आते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, तीन अमीना, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के बाद आती है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होती है? अब कॉमन नाउन का है कॉमन प्लेस, नहीं तो जैसे कॉमन नाउन का मतलब ये होता है जैसे कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, जैसे मेरा नाम क्या है? विमल है, तो विमल इज अ प्रॉपर नाउन, विमल इज अ प्रॉपर नाउन, बट बॉय इज अ कॉमन नाउन।
ठीक है। विमल इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डिफिनेशन ये होती है कि कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है। अब जैसे सीता, सीता इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ठीक है। तो बाकी इसकी पढ़ाई हम करें, कोई टेंशन नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है देते हुए चलना है। कभी कभी होता है ना कि अरे मास्टर कैसा आई गोवा जो है ये का कुछ आवत है कि नहीं आवत जो है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको जो है दिया जा रहा है कि नहीं भाई मास्टर आपका बहुत बढ़िया है, आता भी है, पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, दोनों चीज़ करता है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे आगे जो है कॉमन की बात हो गई कलेक्टिव। अब कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, चीज़ों का कलेक्शन, वही क्या कहलाती है आपकी कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास। अब क्लास का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ कोई बच्चा है नहीं, ठीक है, तो ये कोई क्लास नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास। मतलब बच्चों का समूह, विद्यार्थियों का समूह ही क्या क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आर्मी, आप लोगों का उदाहरण, जैसे आप लोग भविष्य के आर्मी के जवान हैं, देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, बड़ा गर्व होता है यार। कभी जो देश की सेवा करने का भाग्य सबको, सौभाग्य सबको नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है जो किस्मतदार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छी नौकरी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी नौकरी लगती है आर्मी की। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आर्मी, तो मान लो कोई एक जवान आ रहा है तो उसको आप आर्मी कहेंगे, उसको आप सिपाही कहेंगे, सोल्जर कहेंगे। तो आर्मी आप किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। ठीक है, ये देसी परिभाषा है, टेंशन ना लो, बस ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, किताबी कोई परिभाषा नहीं है अपने पास। ठीक है, तो मतलब जो सिपाहियों का समूह ही क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। अब जैसे बंच हो गया, आपका क्राउड हो गया, पीपल हो गया, ये सारी चीज़ जो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। ठीक है, बाकी डिटेल में हर एक चीज़ें आपसे बात होगी। अब अनकाउंटेबल में आते हैं। हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है। अब अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, दो नाउन कैन बी नॉट काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिस नाउन की हम गणना नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन में भी दो प्रकार की नाउन आती है। कौन कौन सी आती है? एक होती है मटेरियल होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट होती है। अब मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल नाउन, अब जैसे पीस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड मतलब रोटी हो गई, 1 kg चीनी हो गई, मतलब जिसको तौला और नापा जाता है वो क्या क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है। द्रव्यवाचक, इसको बोलते हैं ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जिस भी चीज को हम तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। अब हम कहीं दुकानदार से ये नहीं कहेंगे भैया एक काम करो, आप 2 दाना हमको चीनी दे दो, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। आप केजी में बोलते हैं, 1 kg दे दो या 500 ग्राम दे दो, केजी ग्राम, जो भी वेट के जो भी मेजरमेंट होते हैं आप उसी में बात करेंगे। 50 ग्राम दे दो, 25 ग्राम दे दो, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे एक दाना दे दो, ऐसा नहीं। ठीक, ईंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, ईंट, तो पूरी एक ईंट आती है, उसको आप जो है उसके टुकड़े आप नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही टुकड़े कोई बेचता है, कोई बेचता हो तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत अच्छा, जो हमारे मास्टर साहब थे, जब जब हमें पढ़ाते थे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे आज तक भी याद है। मैं एक बार उनसे पूछा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे समझ नहीं है। कहा अच्छा खड़े हो जाओ, खड़ा हो,
तो क्या हुआ, उन्होंने एक चाटा खींच के मारा गाल पे, चढ़ाक। आया आपको समझ में आया? अरे हमने कहा सर आपने तो मार दिया, तो अब क्या 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 इसमें क्या समझ में आया? हमें थप्पड़ लगा, दर्द हुआ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो उन्होंने एक मेरे मित्र को खड़े हो जाओ, इसको दर्द हुआ, आपको दिखाई दिया? उसने कहा नहीं सर। कितना दर्द हुआ, कितने किलो दर्द हुआ, किसी को पता चला? नहीं। लेकिन बेटा तुम्हें फील हुआ ना दर्द, अंदर अंदर ही मजा ले रहे हो दर्द का। हमने कहा जी सर। बस तो कहें बस बेटा यही यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें पता चला। हम कहा सही है सही है। तब से भैया भूल ही नहीं है, यही यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मान लो हमारे यहाँ इलाहाबाद में देहाती रसगुल्ला भाई साहब बहुत फेमस है। अब देहाती रसगुल्ला एक पूरा मुंह में डाल लो, डाल लिया। अब उसने कहा भैया इसका स्वाद, बगल वाला कहा कि भैया स्वाद कुछ हमें भी इधर दे दो। तो भैया आप उसको स्वाद नहीं दे सकते, खाली आप महसूस कर सकते हैं, आपकी जीभ महसूस कर सकते हैं कि बहुत मीठा है, बड़ा अच्छा है। आप बता तो सकते हैं लेकिन किसी को आप दे नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब ये फीलिंग वाली नाउन हो गई, जैसे लव, हेट, ऑनेस्टी, ईमानदारी जो होती है, वो लोग फील कर सकते हैं कि भैया ये बहुत ईमानदार लड़का है, लेकिन कोई देख नहीं सकता कितना ईमानदार है। ठीक है, तो यार यही सारी चीज़ें जो है नाउन में आती हैं। अब कुछ इसके रूल होते हैं, कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे कौन सी नाउन यूज होगी, कहाँ पे क्या, ये सब कॉमन एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको टेंस में, एक्टिव पैसिव में, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी आपसे जो है आगे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये तो रही हमारी इंग्लिश की चर्चा। ठीक, अब थोड़ी सी करते हैं मैथ की चर्चा। अच्छा, मैं जब भी मैथ पढ़ाऊंगा तो भैया मैं पहले पढ़ाऊंगा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डीएस जिसको बोलते हैं। आप कहेंगे यार ये क्या है? भैया ये मैथ है। ये अब आप कहेंगे ये सर कहीं लिखा नहीं है। बिल्कुल नहीं लिखा, मैं भी नहीं कहता हूँ नहीं लिखा, लेकिन फिर हम क्यों पढ़ें? भैया ये आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले दौर में, जो इस समय दौर चल रहा है भाई साहब, इसमें क्या है, अब आपको किसी ने दे दिया कि भैया 536 गुणे 934 गुणे 963 इक्वल टू आप आंसर निकालिए, बिल्कुल आप निकाल लेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि भैया आप गुणा, आप कहते हैं अरे मास्टर ये का पढ़ा रहा है। मास्टर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। मास्टर ये कह रहा है, अभी मास्टर ने एक जस्ट 10-15 मिनट आपसे पहले बताया था कि आता सबको है, लेकिन टाइम टेकन मतलब ये है कि आप 1 मिनट में तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। अरे 1 मिनट में क्या, आप 2 मिनट में नहीं कर पाएंगे। अभी तो मान लो तीन तीन संख्याओं का हमने मल्टीपल दिया, मान लो यही 5 कर दे, तब 6 कर दें, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं जो है 60 से 70% आपकी अच्छी हो जाएगी। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, खड़ा का आंसर मारेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, खड़ा का आंसर मारेंगे। वो किसी भी चैप्टर का हो, परसेंट ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, वर्क एंड टाइम ले लो, और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जानते कहाँ होती है? किसमें होती है? सीआई और एसआई में। सीआई और एसआई मतलब समझते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। ठीक, नंबर सिस्टम ले लो। मतलब ये जो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है, ये हर एक चैप्टर पे लगेगा। ठीक, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक पहलू पे इसमें बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब संख्याओं का योग। मतलब डिजिटल सम मतलब एक सिंगल डिजिट को ही हम डिजिटल सम कहेंगे। अब जैसे आपने मान लो 15 का डिजिटल डीएस क्या होगा? 15 को आप ऐड करिए, 1 + 5 इक्वल टू क्या हो गया? 6। तो जो 6 आ गया वो क्या आ गया? आपका डीएस आ गया। उसी को बोलते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है।
अगर हम 30 अभी देखो सबको आता है, जैसे हम मान लो 20 × 2 करें, ठीक है, ये सबको आता है। 20 × 2 क्या होता है? 40 होता है, ठीक है, 40 होता है बिल्कुल। अब मान लो 20 × 20 कर लीजिए आप सीधा, 20 × 20 कर लीजिए, ठीक है, 20 × 20, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है आपका 400, ऑप्शन ए दिया है 200, ऑप्शन ए दिया है 800 और ऑप्शन डी दिया है, मतलब ऑप्शन ए दिया है 400, ऑप्शन बी दिया है 200, ऑप्शन सी दिया है 800 और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज दिया है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आती है तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना, तो आपको ओल्डली समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर 20 × 20 बिल्कुल 400 होता है, ठीक है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको भी आता है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको 400 होता है ना, ठीक। लेकिन मैं कहूँ कि आपने 20 × 20 किया, ठीक है, ये तो आता है तो आपने 400 निकाल दिया। अब एक बार आप 0 का गुणा 2 में करेंगे, फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे, फिर जो है 2 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर जाके आप 400 निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं 20 का डिजिटल सम क्या होता है? 2 होगा भाई, 2 + 0 क्या होगा? 2 होगा। इंटू है तो आप इंटू लगाइए। अब 20 का उधर भी 2 होगा, तो क्या डिजिटल सम 2 गुणे डिजिटल सम 2, तो 2 दूनी 4। अब मैं आंसर में देख लूंगा कि जिसका भी डिजिटल सम 4 आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब डिजिटल सम पहला मैंने क्या बोला था? 400। अब डिजिटल सम इसका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। और आगे देखिए, बी बोला था मैंने 200, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सी बोला था मैंने 800, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। नन ऑफ दिस को छोड़ दीजिए। तो अब मैं चेक कर लूंगा कि मेरा डिजिटल सम किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चा है वो लगा है पेन कॉपी लेके गुणा भाग करने में, और एक जो बच्चा है वो क्या करता है, तो डिजिटल सम निकाल के अपना तुरंत ऑप्शन देखा और मार दिया, ठीक। तो ये होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, डिवीजन में भी लगता है, एडिशन में भी लगता है, और सब्ट्रैक्शन में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगता है, डेसिमल में भी लगता है, फ्रैक्शन में भी लगता है। मतलब डिजिटल सम सब जगह लगता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में भी नहीं लगता, ये भी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में भी नहीं लग सकता। अब किस पे नहीं लगता, किस पे लगता है, अब ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बोर्ड नहीं पढ़ाता, ठीक है। एक एक्यूरेट आंसर होता है, ठीक है, एक नॉन एक्यूरेट होता है, ठीक है। जैसे होता है, मान लो जैसे 2.5, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद कोई जैसे मान लो जैसे आपका आया 2/5, ये एक्यूरेट है, क्योंकि इसका जो है ये इसका गुणा करिए, भाग न गया, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 0.4 इसका आंसर आ गया। मतलब इस 4 के बाद अब मतलब ये 4 तक जाके ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये एक्यूरेट आंसर हो गया। नॉन एक्यूरेट आंसर क्या होता है? जैसे 3 जैसे 33 सही 1/3, मतलब 33 सही 1/3, ठीक है, मतलब 100/3। ये नॉन एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि ये 3 मतलब 33.333333 ऐसे चलता जाए। तो मतलब ये फिर मैं बताऊंगा ना यार कि एक्यूरेट कौन सा है, नॉन एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें जिस दिन अपना बोर्ड सेटअप हो जाएगा उस दिन जो है सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। मतलब ये हर एक चीज़ पे जो है DI होती है, ठीक है। तो जो भी मित्र वीडियो देखेगा उसको ये कहूँ कि पहले आप टेबल 20 तक का और टेबल आप याद कर लीजिए बस, ठीक है, मतलब आना चाहिए, और फटाफट जोड़ना। जैसे 1 + 2 3, 3 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 और 11 कितना होता है? 8 11 कितना होता है? 19, 19 10 कितना होता है? 29, 29 5 कितना होता है? 34। तो ये जो है स्वयं की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मतलब माइंड को एकदम जो है खोल के रखिए, खोल के एकदम ओपन माइंड रहिए, खोल के रखिए। मतलब जैसे नंबरों के साथ खेलना सीखिए,
जब तक आप नंबरों के साथ खेलेंगे नहीं तब तक आपको मैथ डराएगी। और जिस दिन आपने नंबरों के साथ खेलना चालू कर दिया ना यार, मैथ वैथ कहीं कुछ नहीं। ठीक, तो नंबरों के साथ खेलिए, मजा लीजिए नंबर से एकदम, मतलब बोरियत लेके मत पढ़िए कि मैथ है लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बोर मत हो। मैथ को एक एंजॉय यहाँ से पढ़िए यार, यहाँ से दिल से पढ़िए एकदम मजे से। ठीक, रीजनिंग तो भैया अपने घर का सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रीजनिंग में जैसे यार ABCD सबको आती है, मतलब मैं बता दूं, जो है ABCD का नाम आ गया तो सीरीज हो गई आपका, ये जो है आपका क्या होता है ये, दिमाग सुथरा है। जैसे अब जैसे ABCD की आप नंबरिंग याद कर लीजिए पहले तो। ठीक है, जैसे A का होता है 1, K का होता है 11, L का होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14, O का होता है 15। ठीक है, S का होता है 19, T का होता है 20। ठीक है, U का होता है 21, V का होता है 22, W का होता है 23, X का होता है 24। ठीक है, P का होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18। ठीक, G का होता है 7, D का होता है 4, E का होता है 5, B का होता है 2। ठीक, तो एकदम मुंह पे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक, और बाकी देखिए क्या है ना, पढ़ाने का मज़ा तभी है जब आप लोग पढ़ें ना यार। हाँ, हम मेहनत करेंगे, क्योंकि यार देखो हम भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब भैया ऐसा है नहीं कि हम जो है बहुत बड़े चैनल वाले हैं, या हमारा जो है चेहरा कहीं किसी चैनल पे देखा गया है। भाई पहली बार हम भी पढ़ाएंगे, हाँ ये कि, लेकिन पढ़ाने का भैया एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है, 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, तो हल्के में मास्टर को मत लेना। ठीक, पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त होगी, और ऐसी पढ़ाई होगी कि आपने अभी आज तक कभी पढ़ा ना हो। ठीक, ये भैया हमारा ओपन चैलेंज है। ठीक है, और इतनी चीज़ें पढ़ा देंगे ना आपको यूट्यूब में कि आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भैया हमें भी तैयारी करनी है ना यार, नौकरी हमें भी करनी है और आपको भी करनी है। हम बड़े भाई हो गए, आप छोटे भाई हो गए, दोनों भाई साथ में नौकरी करेंगे ना यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। बस ये है कि जितना कहा जाए उतना तो आप करना पड़ेगा। अगर हम 12 घंटा पढ़ेंगे तो आप भी 12 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटे हम पढ़ेंगे तो आप भी 6 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल सेट करेंगे ना दोनों भाई मिलकर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक, बाकी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और मेरे उन भाइयों के पास पहुंचे यार जो रूरल एरिया, जैसे देहात जिसको बोलते हैं, जहाँ यार सुविधाएं नहीं हैं, अच्छी कोचिंगें नहीं हैं। ये चैनल बनाने का सिर्फ पर्पज़ मेरे वही लोग हैं, क्योंकि शहर के लड़के जो है ना, वो तो कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, वो तो सब जगह पढ़ लेते हैं। थोड़ा मेरा वीडियो भी देखेंगे, थोड़ा उसका वीडियो भी देखेंगे, वो स्थिर नहीं रहेंगे। लेकिन जो जो मेरे गांव के भाई हैं ना यार, उनके पास ये वीडियो ना अंधेरे में दिए के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी भाई मेरा आर्मी, लेखपाल, पुलिस, और जो भी जौन से वनडे एग्जाम की, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उस तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, और ठीक है, ओके, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।